आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर चुका है और अचानक से वो वापस आता है, आपसे राब्ता करता है, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि दूसरा इंसान आखिर वापस आता क्यों है और आपसे राब्ता करता क्यों है? अगर आपको लगता है ना कि दूसरा इंसान कॉन्टैक्ट कभी भी नहीं करता, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और थोड़ी-सी लंबी होगी। अगर आपको लंबी वीडियो देखने की आदत नहीं है, यू कैन स्किप इट, बट इट्स फॉर दोज़ कि जो कि अपने मसले को लेकर के सीरियस हैं, जो कि चीज़ों को इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं, उनको सीखना चाहते हैं ताकि कभी भी कोई इंसान उनके इमोशंस के साथ ना खेल सके। सबसे पहली गलती जो कि हम करते हैं वो ये कि जब हमें हमारा पार्टनर कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, यानी इट्स ओवर, अब बस तुमने मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं करना एंड अब हमारे रास्ते जुदा हैं। वहाँ पे हम पैनिक करते हैं, हमें लगता है कि दूसरे इंसान ने बस बटन प्रेस कर दिया है मूव ऑन का और अब वो मूव ऑन कर चुका है। लाइक हम ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करते वहाँ पे कि इट्स नॉट ईज़ी। लाइक आपके साथ अगर उस इंसान ने टाइम पास भी किया, अगर उस इंसान ने कुछ ही अरसा हुआ आपके रिलेशनशिप को, फिर भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बटन दबाए और वो बस मूव ऑन कर जाए। क्योंकि स्टिल बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसके माइंड में रह जाती हैं, जो कि उसने आपसे डिस्कस करनी होती हैं और स्टिल कुछ ना कुछ अटैचमेंट ज़रूर होती है। और बहुत से केसेस तो बहुत सीरियस होते हैं, मगर उसमें भी हमारा माइंड यही सोच रहा होता है कि दूसरे इंसान ने बटन दबा दिया है मूव ऑन का और अब वो कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक और गलती हम ये कर रहे होते हैं कि हम ये समझ लेते हैं कि शायद दूसरा इंसान इतना स्ट्रांग है कि मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, कि वो इमोशनली मुझे अचानक से कैसे भुला सकता है, उसको मेरी याद क्यों नहीं आ रही, उसने इतनी जल्दी इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से मुझे निकाल दिया, तो ऐसा मुमकिन कैसे है, ऐसा हो कैसे सकता है? तो वहाँ पे हमें अपने पर अफ़सोस होता है, हमें लगता है कि शायद हम इतने इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि जितना दूसरा इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग है और शायद हमने इससे ज़्यादा प्यार किया था और इसने हमसे प्यार नहीं किया था। तो हमें इस तरह की कुछ सोचें वहाँ पर आती हैं और इसी वजह से हम वहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। अब जब हमें लगता है कि दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे वैसे ही हम अपने माइंड में ही दूसरे इंसान को पावर दे देते हैं। लाइक एक तो वैसे ही वो पावर गेन कर रहा होता है और दूसरा हम खुद इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हम उसको खुद ही पावर दे देते हैं कि भई तुम शायद ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, और हमें अपने पर बहुत अफ़सोस होता है। और जब हमें अपने पर बहुत अफ़सोस होता है, तो वहाँ पे फिर हम पैनिक करना स्टार्ट करते हैं। जब हम पैनिक करना स्टार्ट करते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं टू गेट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। हम उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बार-बार राब्ता करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो हमारे अपने बारे में आइडिया है कि हम इमोशनली वीक हैं, वो ठीक साबित ना हो सके। यानी हम अपने बारे में अच्छा फ़ील करना चाहते हैं और जब हम अच्छा फ़ील करना चाहते हैं, तो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि दूसरा इंसान हमें छोड़कर मत जाए, क्योंकि उसमें अ, अक्सर ये भी होता है कि हमारे फ्रेंड्स को भी हमने जवाब देना होता है। हमें लगता है कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? दूसरा इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है? इवन समटाइम्स हमारी फैमिली हमारे लिए एक बहुत बड़ी हर्डल होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अपनी फैमिली को भी जवाब देना पड़ेगा, कि हम उनको भी आंसरेबल हैं कि तुम्हें तुम्हारा पार्टनर क्यों छोड़ गया। और ये एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस होती है कि जिसकी वजह से हम अपने पार्टनर के सामने झुके रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप बच जाए। इवन दूसरा इंसान हमें कह रहा हो कि बस अब मुझसे राब्ता मत करो, कॉन्टैक्ट मत करो, मगर फिर भी हम उससे कॉन्टैक्ट करते रहते हैं, बार-बार करते रहते हैं। और यही वो गलती होती है कि जिसका फ़ायदा फिर दूसरा इंसान उठाता है। हम फिर अपने माइंड में एक तो अज़्यूम कर लेते हैं कि दूसरा इंसान मूव ऑन कर गया, और दूसरा कि दूसरा इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, और फिर तीसरा ये कि हम ये समझ लेते हैं कि अब वो कभी भी नहीं आएगा, अब इट्स ओवर, इट्स ओवर, इट्स डन। तो जब हम ये सोचते हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पे फिर 2 सिचुएशंस होती हैं। या तो फिर आप बार-बार उससे राब्ता ही करते रहते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि अच्छा अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। वैसे तो आइडियल ये होता है कि जब दूसरा इंसान आपसे ब्रेकअप कर रहा है, सो उसको आप सरप्राइज़ करें, उसको आप ऐसी बात कहें जो कि उसने कभी सोची नहीं है। अगर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो आप कहें इट्स फाइन, आई मीन इट्स ओके, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि इतना आसान नहीं है। तो जब वो सरप्राइज़ होगा कि अच्छा इसने तो इस पे कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वहाँ पे उसकी पावर चली जाती है और फिर उसकी स्क्रिप्ट वहाँ पे फ़ेल हो जाती है। जब उसकी स्क्रिप्ट वहाँ पे फ़ेल होती है, तो वो ज़्यादा पैनिक करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है। तो वही चीज़ फिर वो दूसरा इंसान फ़ील करना स्टार्ट कर देता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि ये मुझे इतना ईज़िली कैसे कह सकता है कि इट्स फाइन, लाइक ठीक है, मेरी मैं अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो इट्स फाइन, मेरी ज़िंदगी तो चल रही है। तो वहाँ पे हम उसके स्क्रिप्ट को उसके लिए फ़ेल करते हैं और वहाँ पे उसका कंट्रोल लूज़ होता है और हम उसकी स्ट्रैटेजी उसी पर अप्लाई कर देते हैं।
और वहाँ पे फिर उसको अफ़सोस इस बात का भी होता है कि अब वो एक बुरा इंसान बन गया है रिलेशनशिप के अंदर, कि वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा। तो वो उसकी स्ट्रैटेजी उसी पे अप्लाई होती है और वहाँ पे वो फ़ेल हो जाता है। तो आपने ये भी चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखनी है कि जब इस तरह से जो दूसरी सिचुएशन पैदा होती है कि जब आप ये सोच लेते हैं कि बस ठीक है, अब मेरी तरफ से मैंने कोशिश कर ली है, अब मुझे कॉन्टैक्ट नहीं करना, अब मैंने पीछे हट जाना है। सो जब आप पीछे हट जाते हैं, जब आप दूसरे को कॉन्टैक्ट नहीं करते और आप नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं, जो कि मैं अपनी बहुत सी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि नो कॉन्टैक्ट रूल होता क्या है। तो अगर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में पता है, तो आप उसके बारे में ज़रूर आपने पढ़ा भी होगा कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों काम करता है। उसके अंदर नॉस्टैल्जिया हिट होता है दूसरे इंसान के माइंड में, दूसरे इंसान को यादें आती हैं हमारी और पॉज़िटिव यादें आती हैं, हम उससे उसका रिएक्शन छीन लेते हैं। खैर ये बहुत डिटेल्ड एक कॉन्सेप्ट है और अगर आपका केस इस तरह का है कि जिसके अंदर आपको लगता है कि आपको मेरे से पर्सनली डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। खैर जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि फिर उसके माइंड में, मैं जब थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि उसके माइंड में एक ओपन फाइल रह जाती है, यानी उसको लगता है कि कोई अधूरा काम है जो कि रह गया है। जो पार्टनर आपको छोड़ के गया, उसको लगता है कि शायद मुझे से क्लोजर नहीं मिला, शायद इसने अगर ये नो कॉन्टैक्ट कर लिया मेरे साथ, तो इसका मतलब ये है कि इसने मुझे भुला दिया और मेरे पास अब कंट्रोल नहीं है। तो इंसान का माइंड हमेशा कंट्रोल लेना चाहता है, इंसान का माइंड हमेशा ऐसे काम को पूरा करना चाहता है जो कि अधूरा रह गया हो। अब तकरीबन 90 to 95% जो ब्रेकअप केसेस होते हैं वो अधूरे ही रह जाते हैं। लाइक उसमें कभी भी परफेक्ट एंडिंग नहीं होती। कोई भी शख्स आपको ये क्लेम करता हुआ नजर नहीं आएगा कि परफेक्ट एंडिंग हुई है उसके ब्रेकअप की। वो यही कहेगा कि दूसरे इंसान ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे बात करने का मौका नहीं दिया, या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर उसने मुझे गलत समझा, या फिर उसने अचानक से मुझे ब्लॉक कर दिया। इस तरह से बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं इसमें परफेक्ट एंडिंग होती ही नहीं है, कभी भी नहीं होती। और अगर आपको लग रहा है कि आपके केस के अंदर परफेक्ट एंडिंग है, तो ये सब गलत है। परफेक्ट एंडिंग कभी भी नहीं होती। इंसान को बाद में ज़रूर ये चीज़ें याद आती हैं कि अच्छा मैं तब उस सिचुएशन पे ये भी कह सकता था, मैं उस सिचुएशन को इस तरह से डील भी कर सकता था। तो अगर जो इंसान आपको छोड़ के गया है और अगर आप नो कॉन्टैक्ट वहाँ पे कर लेते हैं, तो वो हमेशा डाउट करेगा। उसको हमेशा लगेगा कि इसका मतलब ये है कि मुझे परफेक्ट एंडिंग मिली ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे उसकी याद आ रही है, और याद उसको लाजमी आनी है क्योंकि नॉस्टैल्जिया हिट होना है। नॉस्टैल्जिया का मतलब यही है कि उसको पुरानी यादें आनी ही आनी है। हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ऑटोमेटिकली अरेज करता चला जा रहा होता है। जितना टाइम गुजरता है, जितनी मर्जी गलतियां क्यों ना हो गई हो, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ों को अरेज कर देता है मेमोरी से ऑटोमेटिकली। तो नॉस्टैल्जिया जब हिट होता है तो दूसरा पर्सन ये सोचता है कि भाई इसका मतलब ये कि मुझे परफेक्ट एंडिंग नहीं मिली। वो परफेक्ट एंडिंग लेने के लिए लाजमी आता है, लाजमी आएगा परफेक्ट एंडिंग लेने के लिए। दूसरे नंबर पे वो ये भी देखता है कि शायद मेरा कंट्रोल लूज हो गया। वो ये देखता है कि इस इंसान पर मेरा कभी कंट्रोल हुआ करता था, इस इंसान को मैं अपने मुताबिक चला लिया करता था और इसने तो कभी मुझे नहीं छोड़ा, इसने तो कभी मेरे साथ नो कॉन्टैक्ट अप्लाई ही नहीं किया। वो तो मैं था जो कि इसके साथ टॉक्सिक था, वो तो मैं था जो कि इसको तंग करता था। तो इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरे साथ ही नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर दिया। वहाँ पे उसकी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। जब उसकी स्ट्रेटजी फेल होती है, वो अगेन सरप्राइज होता है और वो अगेन ये सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो कैसे सकता है कि इसने मुझे भुला दिया, क्योंकि उसको तो आदत नहीं होती। हमें तो उसके टॉक्सिक बिहेवियर की आदत होती है, हमें तो पता होता है कि ये कभी बीच में हॉट एंड कॉल बिहेवियर भी इसका था, ये आता था चला जाता था, इसकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स भी थे और हमने तो एक्सपेक्ट किया होता है कि वो कुछ भी कर सकता है, मगर उसने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की होती। तो जिस इंसान ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता उसके लिए ज़्यादा बड़ा शॉक होता है, तो उसको फिर तब ब्रेकअप फील होता है। आपको ब्रेकअप स्टार्ट में फील होता है, आपको स्टार्ट में पेन होती है, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप हील हो जाते हैं। और दूसरा पर्सन स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि आप रब्ता कर रहे होते हैं, उसको याद आने का मौका ही नहीं मिलता। फिर इवेंचुअली उसको आपकी याद आना स्टार्ट हो जाती है और वो पैनिक करता है क्योंकि अब आप अवेलेबल नहीं है। और फिर वो डिफरेंट ऐसे साइन से, यानी वो रब्ता कर लेगा, कॉन्टैक्ट कर लेगा, किसी म्यूचुअल से पता करवाएगा, स्टोरी देख लेगा, लाइक कर दे, कुछ भी कर सकता है। वो किसी भी तरह से आपको सिग्नल्स दे सकता है। अब हमारे क्लाइंट सरप्राइज हो जाते हैं जब हम उनको ये सारी स्ट्रेटजीज बताते हैं, हम उनके केस को उनके लिए ठीक करते हैं, तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इंसान तो पहले रब्ता नहीं, अभी अचानक से कैसे वापस आ गया है। तो क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में एक फिक्स्ड पैटर्न्स बनाए होते हैं, एक फिक्स्ड बिलीव्स होते हैं और उसी बिलीव्स की वजह से वो गलती कर देते हैं। मगर जब वो देखते हैं कि चीजें चेंज हो रही हैं, तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। वो फिर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होके उभरते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि इसका मतलब इतना आसान है किसी इंसान के साथ डील करना। तो जब वो समझ जाते हैं तो फिर उनको दूसरा इंसान यूज कभी भी नहीं करता। तो इसलिए वहां पे जब दूसरा इंसान आपको कॉल करता है
वो अब आते हैं इस बात पे कि वो कॉल क्यों करता है। एक तो कंट्रोल लेने के लिए कॉल करता है, दूसरा वो स्टोरी को क्लोज करने के लिए भी, यानी क्लोजर भी उसको चाहिए होता है। उसका माइंड ये कहता है कि क्लोजर तो लेके आओ भाई। जब वो क्लोजर लेने के लिए आता है वापस, तो वहां पे अब उसका माइंड उसको कह रहा है क्लोजर चाहिए, मगर असल में उसको याद आ रही है आपकी। असल में उसको दोबारा से कनेक्शन बिल्ड करना है, क्योंकि अब आप उसके लिए चैलेंज हैं। अब आप वैसे इंसान नहीं है जैसे कि पहले होते थे आप उसके लिए। तो अब आप उसके लिए चैलेंज बन चुके हैं, तो इसलिए उसने दोबारा से आपको हासिल करना है। अब वो वाटर टेस्ट भी करेगा, अब वो किसी न किसी तरह आपके इमोशंस को भी टेस्ट करेगा। वो कोई भी मैसेज कर सकता है, जिसके ऊपर बेशुमार मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि क्यों दूसरा इंसान आपसे राब्ता करता है, और उसके पीछे उसकी हूवरिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, और वो किस किस तरह से राब्ता करेगा। इमरजेंसी क्रिएट करेगा, वो कभी रैंडम मैसेज कर देगा, वो किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए मैसेज, कुछ भी कर सकता है वो। तो वो जब मैसेज करेगा या वो जब राब्ता करेगा, अचानक से करेगा, अचानक से कॉल आ जाएगी उसकी, अचानक से मैसेज आ जाएगा, तो वहाँ पे ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि वहाँ पे आपने क्या करना है। वहाँ पे कोशिश ये करनी है कि टाइम बाय करना है। लाइक आपने उसको सडन रिएक्शन नहीं देना। ऐसा नहीं है कि आपने फौरन से उसकी मैसेज देखा और आपने कहा कि जी चलो थैंक गॉड यू मैसेज मी, या सरप्राइज नहीं होना आपने कभी भी। सरप्राइज उसको फौरन से उसकी कॉल का रिस्पांस नहीं देना, क्योंकि वहां पे पहली दूसरा इंसान ब्रेक हुआ होता है, तो फिर आप वहां पे अगर उसको फौरन से एंटरटेन करेंगे तो फिर अगेन दूसरा इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेगा और वही स्टोरी रिपीट होगी जो कि पहले हुई थी। तो यहाँ पे आप थोड़ा टाइम बाय करते हैं और अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या अब वर्थ इट है इससे बात करना। तो अगर तो आप उसका जवाब होता है कि हाँ इट्स वर्थ इट, और आपको लगता है कि अच्छा हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और बहुत से केसेस के अंदर हम चीज़ों को वर्केबल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वर्केबल नहीं बना सकते, बना सकते हैं, और बहुत से केसेस ठीक हो जाते हैं। और हमारे पास जो लोग आते हैं वो मायूस होके आते हैं, मगर इवेंचुअली जब उनके रिलेशनशिप के ऊपर काम होता है, जब उनके पैटर्न के ऊपर काम होता है, उनके पार्टनर के पैटर्न के ऊपर काम होता है, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि हमारा पैटर्न ठीक नहीं होता और हमारे पैटर्न ने भी चीज़ों को ख़राब करने में अपना रोल अदा किया होता है। तो खैर वहाँ पे अगर दूसरा इंसान आपसे राब्ता कर रहा है तो फ़ौरन से एक तो रिस्पॉन्स नहीं देना, एंड सेकेंडली वहाँ पे उसको ये नहीं कहना कि भाई थैंक गॉड तुमने मुझसे राब्ता कर लिया, या फिर वहाँ पे रूड भी नहीं होना। ये भी नहीं कहना कि अब तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई, तुम्हें तो मुझसे राब्ता नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मसला, यानी उसको डिग्रेड नहीं करना। ना उसको डिग्रेड करना है और ना ही बहुत खुश होना है। वहाँ पे बस एक कैजुअल और एक नॉर्मल आपकी तरफ से रिप्लाई उसको जाना चाहिए, और डिपेंड्स ऑन द मैसेज कि अगर वो रैंडम मैसेज है, हेलो हाय है, तो बस उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि उस मैसेज को आप देखें कि अगर वो उसने लिखा हुआ है कि हेलो, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर उसने लिखा है हाउ आर यू, इसका रिस्पॉन्स है कि आई एम रियली डूइंग गुड। ठीक है, अब यहाँ पे उससे नहीं पूछना कि हाउ आर यू डूइंग। यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करें कि बस एक छोटा सा उसको रिप्लाई कर दें, एंड देन देखें कि उसकी एनर्जी कैसी है, और फिर उसको समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब ये है कि ये इंसान अब पहले की तरह नहीं है, ये थोड़ी सी बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। और फिर आपने उसके लिए चैलेंज बनना है, और आपने उसको फौरन से अगर एक्शन दे दिया तो वहाँ पे वो फिर आपको अगेन पहले की तरह ट्रीट करना शुरू कर देगा। अगर वो कहता है कि तुम मूव ऑन करके हो, उस तरह की बात करेगा आपको ट्रिगर करने के लिए, तो वहाँ पे आपने उसको ये रिप्लाई नहीं करना कि हाँ मैं मूव ऑन कर गया, या फिर नहीं तुमने ऐसा क्यों बात की, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी इस बात से। नहीं, आपने उसको ये इसका जवाब देना है कि मेरी ज़िंदगी बहुत बिजी रही है पिछले कुछ दिनों में, और बस काफ़ी हैपनिंग चीज़ें हुई हैं, मैंने बस जिम ज्वाइन किया एंड दैट्स इट। यानी आपने उसकी बात का डायरेक्ट रिप्लाई नहीं करना, आपने उसकी बात के जवाब में कुछ इंटरेस्टिंग उसको बताना है, जिससे कि उसको लगे कि अच्छा इसका मतलब ये है कि मैं इससे जो रिस्पॉन्स लेना चाह रहा हूँ ये वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो वहाँ पे आपने उसको, क्योंकि अगर आपने उसकी बात का एग्जैक्टली रिस्पॉन्स दे दिया तो इसका मतलब लगेगा कि जैसे कि हम उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो वहाँ पे बस कहेंगे बस मेरी ज़िंदगी बहुत हैपनिंग रही। अब इस हमने कामयाबी किया कि हमने उसको दिखा दिया कभी मेरी ज़िंदगी तुम्हारे जाने से रुकी नहीं है, मेरी ज़िंदगी चलती रही है। हमने एक तरह से उसको रिजेक्ट भी कर दिया, एंड साथ ही साथ हमने दरवाज़ा ओपन भी रखा। हमने उसको ये भी नहीं कहा कि भाई नहीं मैं तो मूव ऑन कर गया हूँ, नहीं, हमने ज़रा मिडिल ग्राउंड में खेला, और हमने उसको ये शो करवा दिया कि जैसे कि हम तो अपनी ज़िंदगी में वी आर डूइंग रियली गुड। तो इससे उसको लगेगा कि उसको वैलिडेशन नहीं मिल रही, लाइक वो जो अटेंशन उसको पहले मिलती थी वो अब नहीं मिल रही, तो वहाँ पे वो और ज़्यादा पैनिक करता है, और वो फिर कोशिश करता है टू गेट योर रिस्पॉन्स, एंड देन फिर आप डिसाइड करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, कि आपने अब क्या करना है उसके साथ। सो अगर आपका इसी तरह का कोई इशू है तो आपने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लेनी है, सो दैट कि हम आपकी केस को डिस्कस कर सकें। बिल्कुल इसी तरह फिर ट्रॉमा बॉन्डिंग भी होती है। यानी ट्रॉमा बॉन्डिंग का मतलब ये है कि एक ऐसा रिलेशनशिप आपको उसके साथ इस्टेब्लिश हुआ होता है, और फिर इवेंचुअली वो छोड़ के क्या होता है कि क्योंकि वो आता है जाता है, आता है जाता है, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट हो रही होती है, हमें उसकी आदत भी हो जाती है, हमें उसकी एडिक्शन भी हो जाती है, क्योंकि वो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दे रहा होता है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी जल्दी रिप्लाई करता है, कभी लेट रिप्लाई करता है। और ट्रॉमा बॉन्डिंग ये कि हमें उसी इंसान से दुख भी मिलता है, उसी इंसान से सुख भी मिलता है। तो हमारा ब्रेन बस फिर
उसी इंसान को समझता है कि यही मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है और यहीं से मुझे दुख भी मिलेगा, तो फिर वो ट्रॉमा बॉन्डिंग एक वहाँ पे बन जाती है, जिससे कि फिर निकलना भी एक टास्क होता है। सो अगर आपका इसी तरह का कोई इशू है तो आप राब्ता कीजिए एंड हम उसमें आपकी केस को टेकअप करेंगे और आपके लिए एक बेहतरीन सजेशन उसमें आपको देंगे कि आपके रिलेशनशिप में हम कैसे उसको वर्केबल बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट।